प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। जय हिंद साथियों, मैं मनोज आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि आज बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन यानी क्लास 10 बिहार बोर्ड बीएससीबी बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी बुक का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप 2026-27 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि 2026-27 बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाली है। इस वीडियो में टॉप यानी कि टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना होगा? तो प्लस 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने हैं? तो 2 है। ये भी क्वेश्चन 2016 और 21 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड 2016 और 21 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना है? तो 2 है। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो 2 है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 2012, 2015, 2015 सी, 2020 और 2021 में पूछा गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम के यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साइन आई बाई साइन आर होता है। कितना होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2015, 19 और 21 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। आगे है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी में पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उनकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना होता है? तो उससे कम होती है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दंत विशेषज्ञ की किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? जो दांत का डॉक्टर होते हैं, यानी कि मरीजों को दांत बड़े बड़े देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल लेंस। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मकता को मापने की जरूरत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, गोलीय दर्पण के परावर्तनांक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका आधा हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धनांक का एसआई मात्रक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना होता है? तो मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट्स जो होती है, किस दर्पण का उसमें किस कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट्स से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वाहनों की साइड मिरर
में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो पीछे से देखने में दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में, कौन सा दर्पण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, लेंस में कितने फोकस होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायऑप्टर होता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश गमन करता है, कैसे प्रकाश गमन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होता है? तो 1/f होता है। ये याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस को। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, कैसा दर्पण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो वो समतल तथा उत्तल होगा, यानी कि वो जो दर्पण होगा वो समतल अथवा उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कहाँ रखने पर बनेगा ये सब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, यानी कि बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, अगर मेरी वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको बेहतर तैयारी कराने के लिए चैनल बनाया गया है। बिहार बोर्ड 2026-27 इसकी आगे तैयारी करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इस पर मिलने वाली है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 28 से, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीधा एवं हर्षित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलियों का दर्पण कैसा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसा है? उत्तल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तालाब में का जल जो होता है गहराई कम दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण गहराई कम दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है तो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आई बराबर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई बराबर आर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई बराबर आर। नेक्स्ट है, किसी फोकस दूरी यानी एफ मीटर के फोकस दूरी पर लेंस की क्षमता क्या होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/f मीटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हवा में टंगी वस्तुओं को पानी के अंदर से पानी की सतह से लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर होगी, कि कम होगी, समान होगी, कि क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूरी पर होगी। अगर हम किसी हवा में लटकी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह की यानी लंबवत देखते हैं उस वस्तु का, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अधिक दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट है, एफ बराबर r/2 सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी, यानी कि अवतल दर्पण में, उसके बाद उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2 होता है, बाकी समतल दर्पण में नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, तो क्या होगा ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2f1 पर होगा, तब हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। मोटर गाड़ी का जो दर्पण होता है, मोटर गाड़ी में कैसा दर्पण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों अवतल दर्पण होंगे, तब उसका जो है गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर पर होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -20 सेंटीमीटर पर होगा, यानी कि 5 डायप्टर रहेगा फोकस दूरी, तो कितना सेंटीमीटर होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा, किस तरह से काम करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है, कैसी रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फोकस तंत्र के अंदर रहती है, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, तब प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काल्पनिक और सीधा बनता है। कब बनता है? जब उत्तल लेंस में बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। जब कोई वस्तु अनंत पर रखता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश में छपे गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे किसी छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कम होती है उसकी फोकस दूरी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि +5 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद होता है, क्या होता है अपवर्तन के बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विचलन नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्रांतीय कोण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे होता है? सघन माध्यम से आपतन कोण की तरफ होता है क्रांतिक कोण। नेक्स्ट है, मृग ऋचिका का कारण क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले अपवर्तन उसके बाद में पूर्व में आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि जो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो पहले अपवर्तन होता है, बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। गाइस, अगर मेरे वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप में से कोई भी साथी नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।